नाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। धन धन सखी मेरे सोईर दिन, धन धन सखी मेरे सोईर दिन। जिन दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन, जिन दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन। धन धन सखी मेरे सोईर दिन, धन धन सखी मेरे सोईर दिन। धन धन सखी मेरी हुई पहचान, धन धन पियू पर मैं भई कुर्बान। धन धन सखी मेरी हुई पहचान, धन धन पियू पर मैं भई कुर्बान। धन धन सखी मेरे नेत्र अनियाले, धन धन सखी मेरे नेत्र अनियाले। धन धन धनी नित मिलाए रसाले, धन धन सखी मेरे सोईर दिन। धन धन मुख धनी को सुंदर, धन धन धनी चिचु भायो अंदर। धन धन मुख धनी को सुंदर, धन धन धनी चिचु भायो अंदर। धन धन धनी के वस्त्र भूषण, धन धन आत्म से न छोड़ू एक छीन। धन धन सखी में सजे सिनगार, धन धन धनी मोको कियो अंगीकार। धन धन सखी में सजे सिनगार, धन धन धनी मोको करी अंगीकार। धन धन सखी मेरे सोईरे दिन, जिन दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन। धन धन सखी मैं सेज बिछाई, धन धन धनी मोको कंठ लगाई। धन धन सखी मैं सेज बिछाई, धन धन धनी मोको कंठ लगाई। धन धन धनी मेरे सोई साईत, धन धन धनी मेरे सोई साईत। धन धन बिल सी मैं पियो सो आयत, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन। धन धन नूर सब में रयो भराई, देखे आत्म मुख कयो ना जाई। धन धन नूर सब में रयो भराई, देखे आत्म मुख
मुख कयो ना जाई। धन धन सात छके ओ अलमस्त, धन धन सात छके ओ अलमस्त। धन धन प्रेम माती महामत, धन धन सात छके ओ अलमस्त। धन धन प्रेम माती महामत। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन, जिन दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु खेल की आत्म कारणे, ये जो माग्या तुम, खेल देख के घर चलो, आए बुलावन हम, आए बुलावन हम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस राम रतन दास महाराज की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, निबेराखिर नीरका प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, हम लोग पवित्र स्थान में बैठ कर के पवित्र चिंतन कर रहे हैं, सद्भक्ति कर रहे हैं। देखिए, संसार में कुछ लोग खुश हैं जिंदगी पाकर, इसलिए दौड़ते रहते हैं, कसरत करते रहते हैं। कभी पहाड़ों में चढ़ते हैं, कभी हिमालय में चढ़ जाते हैं, ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। वे बहुत खुश हैं क्योंकि ज़िंदगी मिली है तो जियो, इसलिए एंजॉय करो। उसके लिए कई लोग स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं, सुबह से जा कर के क्रिकेट का प्रैक्टिस, फुटबॉल का प्रैक्टिस, बैडमिंटन का प्रैक्टिस, न जाने कितने सारे खेलों का प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी को अच्छी तरह जीना चाहिए। तो देखिए कि जीना ही चाहिए, अच्छी बात है। और कुछ लोग खुश हैं संपत्ति पा करके कि हमारे पास संपत्ति है, इसलिए इसका जो है खर्च करो, ऐसा आराम करो, घूमो फिरो, होटलों में जाओ और बढ़िया बढ़िया खाना खाओ, पैसा खर्च करो। हमारे पास है ही, संपत्ति मिली है, तो संपत्ति रख करके क्या करेंगे? इसको खर्च करते रहना चाहिए, अपना जो है महत्व दिखाते रहो सबके बीच। ये भाव लेकर के कुछ लोग जी रहे हैं। और तीसरे वर्ग के लोग जिसमें हम लोग आते हैं, वो सद्भक्ति पा करके खुश हैं कि राज्य ने हमें अपनी सद्भक्ति दी। संपत्ति क्या करना, आना और जाना, उसका तो यही नियम है। संपत्ति एक बार आती है तो खुशी होती है, संपत्ति जाती है तो मन में दुख होता है। जब भी पेमेंट देने का टाइम आता है ना, तो मन में दुख होता है। जब आय होता है अपने तरफ, लक्ष्मी हमारे तरफ आती है तो अच्छा लगता है, लक्ष्मी जाती है तो मन खिन्न हो जाता है, इतना चला गया, इतना चला गया। कभी कभी तो क्या है कि कुछ सामान खरीदने जाते हैं ना, तब भी लगता है कि क्यों खरीदा हमने, धन तो चला गया। और ये जो ज़िंदगी की बात है, ज़िंदगी भी आप देखिए कि इस ज़िंदगी को सेवा में लगा दिया जाए तो अच्छी बात है। केवल अपने लिए जी रहा है,
दौड़ रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, गेम्स खेल रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, पहाड़ों में चल रहा है, हिमालय माउंट एवरेस्ट तक जा रहा है, पर उस जिंदगी से कोई सेवा नहीं हुई। समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, मानवता की सेवा, धर्म की सेवा, परमात्मा की सेवा कुछ हुई नहीं, तो जो जिंदगी किस काम की। और उस संपत्ति से कोई सेवा नहीं हुई, तो भी संपत्ति भी किस काम की, क्योंकि संपत्ति का कुछ परसेंटेज तो हम सेवा में लगा सकें, औरों के काम आए। अपने लिए जीना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु हम औरों के लिए भी जी सकें, किसी के काम आ सकें, ऐसा विचार आए तो जिंदगी का भी कोई अर्थ है, संपत्ति पाने का भी कोई अर्थ है। पर हम लोग जो मंदिर में आते हैं, संस्कार लेकर के आते हैं, हमारे पूर्वजों ने संस्कार डाला, माता पिता ने संस्कार डाला, गुरु ने संस्कार डाला। हम मंदिर आते हैं तो सद्भक्ति करने आते हैं और परमात्मा से बारंबार हम प्रार्थना करते हैं कि धन्य है परमात्मा, धन्य धन्य सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पियो जिसों होई रे मिलन। देखिए ना कि हम परमात्मा को धन्य धन्य इसलिए कहते हैं कि आपने हमें अपनी भक्ति करने का मौका दिया, कि हम आपके सेवा में उपस्थित हो सके, आपके लिए हम कुछ काम आ सके, इसलिए हम खुश हैं। और हमारी उसी खुशी के कारण ही हम बारंबार मंदिर आते हैं, चर्चा में आते हैं, कथा में आते हैं, कीर्तन में आते हैं, सत्संग में आते हैं, गोष्ठियों में आते हैं। ये हमारी सद्भक्ति का ही प्रतिफल है। तो श्री जी महाराज आज की चौपाई में हमें समझा रहे हैं, निवेरा खीर नीर का। कहते हैं कि सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज ने दूध और पानी का निवेरा करना मतलब निर्णय कर दिया कि ये दूध है, ये पानी है, क्योंकि ये तो केवल राजहंस करता है ऐसे बताया जाता है, पर हम लोगों ने तो कभी राजहंस को देखा नहीं है। कहते हैं कि मानसरोवर में राजहंस रहता है, मानसरोवर जाने का मौका भी नहीं मिला है, कई लोग जा कर के आते हैं तो कहते हैं कि वहाँ कोई दूध डाल देता है तो राजहंस आकर के पानी में दूध डाला हुआ है परंतु वो दूध पी जाता है, पानी वहीं छूटता है, ऐसा बताते हैं। तो कुछ वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि नहीं, उसके लार से वो क्या है कि पानी से दूध फट जाता है इसलिए वो उसको पीता है, ऐसा भी लोग बताते हैं, साइंटिफिक रीज़न भी बताते हैं। जो भी है कि उसने वो राजहंस ने क्या है कि दूध पिया, पानी को छोड़ दिया। तो देखिए कि हमारे सद्गुरु महाराज ने क्या किया कि निवेरा खीर नीर का, ये माया है, ये ब्रह्म है, अलग अलग करके उन्होंने बता दिया, क्योंकि हमको पता नहीं था कि कहाँ तक माया की सीमा है, कहाँ से ब्रह्म शुरू होते हैं। तो सद्गुरु ने बता दिया, जैसे घर है तो माया की सीमा के अंतर्गत आप बैठे हुए हैं, माया की एक परिधि है, परिवार वाले हैं, सगे संबंधी है, वह माया की परिधि है। पर अब मंदिर में आते हैं तो असीम हो जाते हैं, कोई सीमा में हम नहीं बचते, क्योंकि यह धर्म की सीमा है। ये हम घर में भी जो छोटा मंदिर बनाए वहाँ धर्म की सीमा है, पर उस तरफ भूतों का ध्यान भी नहीं जाता है। घर में जितने मेंबर होते हैं सब मंदिर में झुकते नहीं हैं, कुछ एक आध लोग पूजा कर रहे हैं, माँ पूजा कर रही है, पिताजी पूजा कर रहे हैं, तो बच्चों का ध्यान नहीं जाता है। बहुत ध्यान जाएगा तो प्रसाद पाने के लिए ध्यान जाएगा थोड़ा ही। तो इस तरह से धर्म की परिधि में घर में कम जाया जाता है, जाने से तो अच्छी बात है, पर मंदिर आते हैं तो मंदिर का पूरा परिसर धर्म की परिधि के अंतर्गत आता है। इसीलिए यहाँ आने के बाद हमें लगता है कि हम दूध या क्षीर में हम आ गए, क्षीर सागर में हम आ गए, नीर सागर से क्षीर सागर में आ गए, पानी के सागर से भव सागर से हम क्या है कि भक्ति के सागर में हम आ गए, ऐसा हमें अनुभव होता है। शास्त्र सबों ये सार, श्री जी महाराज कहते हैं कि सारे शास्त्रों का सार ही यही है कि पानी को छोड़ो, दूध को पकड़ो, बुराई को छोड़ो, अच्छाई को पकड़ो, सतमार्ग को पकड़ो, असत मार्ग को छोड़ दो, दुष्टाई को छोड़ दो, और क्या है
कि आप सच्चाई को पकड़ो, सद्भक्ति को पकड़ो। ये सारे शास्त्रों का सार ही यही है। 7800 पक्ष का, फिर कहते हैं 108 पक्ष। हमारी वाणी में भी, बीतक में भी 108 पक्ष की बातें आती हैं ना। परम धाम 108वां पक्ष है। संसार से गिनती करना शुरू करो तो परम धाम जाते तक 108 सीढ़ियाँ ये बताई जाती है ना। तो बीतक में तो बहुत डिटेल में बताया, वाणी में भी श्री जी महाराज ने 108 पक्ष का निर्णय किया है। प्रकाश ग्रंथ में आप पढ़ सकते हैं। दोनों में थोड़ा बताने का ढंग थोड़ा सा फर्क है, परंतु रिजल्ट एक ही आता है, निर्णय एक ही आता है। तो उसमें ऐसा बताया जाता है कि नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम कहते हैं ना नवधा भक्ति को। तो नवधा भक्ति से भक्ति शुरू होती है। जैसे आप सुन रहे हैं, भक्ति शुरू हो गई, भक्ति का मीटर स्टार्ट हो गया। अभी जब तक सुनते रहेंगे वो मीटर चलता रहेगा, जब सुनना बंद करेंगे मीटर बंद हो जाता है। तो श्रवण भक्ति, अभी आप लोग गा रहे थे तो कीर्तन भक्ति चल रही थी। कभी कभी नाम जाप करते हैं तो स्मरण भक्ति चलती है। कभी कभी खुद सेवा करते हैं, मैं तो पियासी चरणों की दासी, पाद सेवन भक्ति शुरू हो जाती है। कभी प्रार्थना करते हैं तो वंदना भक्ति, कभी पूजा करते हैं तो अर्चना भक्ति, और कभी दास्य भक्ति, कभी सख्य भक्ति, कभी आत्मनिवेदन भक्ति कि हम राज्य के हैं, ऐसे समर्पित भाव आ जाए तो आत्मनिवेदन भक्ति कहा जाता है। तो ये नवधा भक्ति है। पर नवधा भक्ति में भी सतगुण, रजगुण, तमगुण ये 3 से विभाजित किया जाता है। तो श्रवण भक्ति कर रहा है सतगुणी बन करके, उसको श्रेष्ठ माना जाता है। श्रवण भक्ति कर रहा है कभी रजोगुणी बन करके। जैसे कई लोग आते हैं ना, सेठ और जो ऐसे इस टाइप के जो होते हैं ना लोग, तो बैठते हैं पर एकदम से अपने स्टाइल में वो बैठ रहे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं, परंतु क्या है कि रजोगुण दिखा करके, रागात्मक बन करके। और कई लोग पूरा श्रृंगार करके मंदिर आते हैं ना, सुन तो रहे हैं परंतु रजोगुणी बन करके। कई लोग गुस्से में आकर के भी बैठे रहते हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा हुई फिर भी आकर के बैठे हैं। तो सुनने में भी 3 गुण, फिर कीर्तन करने में भी 3 गुण। कीर्तन करने में 3 गुण कैसा होता है? एक सतगुणी गा रहा है, एक रजगुणी है तो हाय हाय हो करके वो गा रहा है, एक तमगुणी है कि गाने को नहीं मिला और थोड़ा सा समय मिला तो गुस्से में गा रहा है कि मुझे समय कम दिया जाता है। ऐसा करके भी कुछ गाने वाले गाते हैं ना, उखड़ के गाना। तो देखिए एक में 3, तो 9 3 27 हो जाते हैं ना। तो नवधा भक्ति की जो नवधा भक्ति है उसे पितृलोक तक जाने की भक्ति कहते हैं। पर 9 3 27 जब हो जाता है तो स्वर्गलोक जाने की भक्ति बताते हैं। फिर उसमें भी उत्तम, मध्यम, निकृष्ट 3 और उसमें विभाजन किया गया, एक में 3। उसमें भी श्रवण कर रहा है सतगुणी है, उत्तम ढंग से श्रवण कर रहा है, सतगुणी है, मध्यम ढंग से वो सुन रहा है, और श्रवण कर रहा है सतगुणी है परंतु साधारण भाव से वो सुन रहा है, उत्तम, मध्यम। और निकृष्ट बोलना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए साधारण उसको कह दिया जाए। तो इस तरह से एक में 3 बारीक से उसको जब देखा जाता है तो 27 के बाद 81वां पक्ष आता है जो वैकुंठ जाने का मार्ग ऐसा करके बताया जाता है। इसका अर्थ हुआ कि वैकुंठ जाना भी कोई साधारण हंसी खेल नहीं है, उसके लिए भी आपकी भक्ति बहुत ही बारीक, बहुत ही समर्पित और बहुत ही उत्कृष्ट आपकी भक्ति होनी चाहिए। उसके बाद जो 83वां पक्ष कहा जाता है वो वल्लभाचार्य जी का गोलोक धाम की भक्ति, कृष्ण भक्ति, बाल कृष्ण की भक्ति मानी जाती है। वो गोलोक धाम की भक्ति हुई 83वें पक्ष में। और फिर क्या है कि 82वें पक्ष में गोलोक धाम की वल्लभाचार्य का, और 83 में पंचवासना कहा जाता है ना, जो सुखदेव हैं, सनकादिक हैं, फिर इधर आकर के फिर ये हो गए शिव जी, विष्णु भगवान, कबीर, ऐसा करके लिया जाता है पंचवासना को, जो सबलिक में उनका स्थान है। तो सबलिक ब्रह्म तक की भक्ति हो जाती है।
उसके ऊपर जब 83 में 25 जोड़ते हैं तो 108 पूरा हो जाता है। तो 25 पक्ष परम धाम का बताया जाता है। धाम तालाब कुंज बन जोए नेरे मानिक बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़बन कहिए, पोखरा जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 भूमि के 25 पक्ष परम धाम के। तो यहाँ पर प्राणनाथ जी महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु महाराज ने 108 पक्ष बता दिया। अब आप 108 के अंतर्गत आए कि नहीं, आप नीचे से सीढ़ी चढ़ चढ़ करके वो परम धाम के उस मार्ग में आप पहुँचे कि नहीं, आपको विचार करना है। क्योंकि सदगुरु महाराज ने तो बता दिया, 108 पक्ष उन्होंने निश्चित करके बता दिया, कर दियो निर्वार, उन्होंने निश्चय कर दिया कि इससे आप निकलो, इससे आगे बढ़ो, ये गति आपकी होनी चाहिए, ऐसा करके उन्होंने बता दिया है। कई शाखे शास्त्र साधन की, फिर कहते हैं कि साक्षियाँ देने के लिए कई शास्त्र हैं, क्योंकि शास्त्रों के साक्षियों को प्रामाणिक माना जाता है। जैसे कोई एकदम चर्चा कर रहा है, प्रेम से चर्चा कर रहा है, पर एक चौपाई भी नहीं बोलता है, तो प्रणामी लोग कहेंगे कि बोल तो अच्छा रहा है पर वाणी इसको नहीं आती है, एक चौपाई कहीं बोलता नहीं है, तो उसको प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। बोल तो अच्छा ही रहा है, परंतु बिना वाणी की पुष्टि दिए, वाणी की चौपाई से प्रमाणित किए वो बोल रहा है, तो लगता है कि ये मर्जी से बोल रहा है, परंतु प्राणनाथ जी के विचारों से अवगत नहीं है। प्राणनाथ जी के विचारों से अवगत होता तो वाणी की चौपाई भी बीच बीच में बोलता। और कुछ भागवत कथाकार होते हैं, तो भागवत कथा में क्या है कि ऐसे तो सर्वसाधारण सुनने के लिए आते हैं, पर कभी कभी विद्वान और पंडित भी आ जाते हैं, 1-2 विद्वान पंडित भी आकर के बैठते हैं। तो उस समय भागवत कथाकार एक भी श्लोक नहीं बोल रहा है, कथा पूरी हो जाती है, श्लोक का उच्चारण ही नहीं करता है, तो लोग सोचते हैं ये भागवत पढ़ा हुआ आदमी तो नहीं है, ऐसे ही कर रहा है, सुनी सुनाई बात कर रहा है। परंतु भागवत पढ़ा होता तो भागवत के श्लोकों का ये उच्चारण करता, बीच बीच में सभी श्लोक उच्चारण ना करे तो 2-4 करे, 10 करे, कुछ तो करे, कुछ तो सुनाए, तभी तो प्रामाणिक बात हो सकती है। बिना प्रमाण की बातें किए जा रहा है और लोग सर्वसाधारण सुन रहे हैं, पर विद्वानों के लिए उसको खुराक नहीं होता है। विद्वान जो खुराक चाहते हैं उनको तो प्रमाण के सहित कुछ बोलो तो विद्वानों को आनंद आता है, और बिना प्रमाण की बातें करो तो विद्वान लोग सोचते हैं कि ऐसे ही समय नष्ट कर रहा है। इसके प्रवचन में या इसकी कथा में कोई रहस्य नहीं है। तो कहते हैं कि साक्षी के लिए शास्त्र प्रमाण बहुत जरूरी है, और साधन के शास्त्र प्रमाण के साथ साथ साधुओं की वाणी, कबीर के दोहे का आप प्रमाण दीजिए, तुलसीदास का दोहा है, मीरा के भजन का प्रमाण दीजिए, सूरदास के भजन का प्रमाण दीजिए। जैसे आप देखिए ना, प्रेम लक्षणा भक्ति की बात हम करते हैं तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई सूरदास का वो भजन साथ में बोलते हैं तो प्रामाणिक बात हो जाती है ना। सूरदास जी ने भी कहा, मीरा जी ने भी कहा है और तुलसीदास जी ने भी कहा है, तो साधुओं की जो वाणी है उसका भी प्रमाण लेकर के, उसकी भी साक्षी दे दे करके, दे दे कराई पहचान। सदगुरु महाराज ने प्रमाण दे दे करके पुष्टि करते हुए ये 108 पक्ष की बातें बताई, और आत्मा जागरण के लिए कैसे हमें परम धाम में प्रवेश करना है ये भी उन्होंने बहुत सुंदर रीत से बताई, और हमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान भी कराई। नहीं तो हम पहचानते ही नहीं थे राज्य क्या है, कहाँ रहते हैं, राज्य की लीला क्या है, श्यामा जी की लीला क्या है, और राज्य का सच्चिद आनंद क्या है, मेहर किसको कहा जाता है, नूर क्या है, कुछ पता ही नहीं था। सदगुरु महाराज ने उसे प्रकट करके बता दिया, सबका सार उन्होंने बता दिया। मूल स्वरूप देखा है धाम के, फिर कहा कि परम धाम में जो मूल स्वरूप विराजे हुए हैं ना, साक्षात धनी पिया पुरुषोत्तम अक्षरातीत, उस मूल स्वरूप को उन्होंने प्रकट करके दिखा दिया अपने उपदेश के माध्यम से, और ज़मीन में रेखाएं खींच खींच करके 25 पक्ष परम धाम के दर्शन कराए।
श्री जमुना जी प्रकट करके नौतनपुरी में उसके दर्शन कराए और वहाँ पर खिजड़ा का वृक्ष उन्होंने लगा करके परमधाम के वन और वहाँ के 7 वन और बड़े वन का उन्होंने उदाहरण दिया। इस प्रकार से रेखाएं खींच खींच करके उन्होंने परमधाम प्रकट कर दिया और राजश्यामा मूल मिलावे के सिंहासन में कैसे बैठे हैं ये भी उन्होंने प्रत्यक्ष एक अनुभव के द्वारा उन्होंने ध्यान के माध्यम से उन्होंने सब कुछ बताया। कर संबंध दियो ईमान, इस प्रकार हमारा संबंध राज्य से जोड़ दिया और जोड़ करके मात्र संबंध जोड़ करके नहीं छोड़ा उन्होंने, ईमान भी पूर्ण विश्वास राज्य के प्रति कि जो कुछ होगा उनकी कृपा से ही होगा। करने कराने वाले साक्षात राज्य महाराज हैं। ऐसा करके राज्य के प्रति पूरा पूरा ईमान, पूरा पूरा विश्वास, पूरी पूरी भक्ति सद्गुरु महाराज ने प्रकट कर दिया। ऐसे सद्गुरु महाराज कृपा के सागर, दया के सागर हैं। अंतःकरण में रोशनी, फिर मेरे अंतःकरण में देखिए उन्होंने रोशनी डाली, क्योंकि अंतःकरण में तो अंधेरा ही अंधेरा है ना। सबसे अंधेरा तो हमारा मन है, क्योंकि जिसमें कभी उजाला पहुंचता ही नहीं है, इसलिए अंधेरे अंधेरे विचार को सोचता रहता है ना, उल्टा उल्टा सोचते रहता है ना। हमारा मन सही नहीं सोचता है और विकारों से घिरा हुआ रहता है हमेशा हमारा मन, तो इसमें बड़ा अंधकार भरा हुआ है। पर सद्गुरु जब रोशनी डाल देते हैं तो मन ही इतना प्रकाश से युक्त हो जाता है। जाओ सेवा करो, भक्ति करो, पूजा करो, एकदम मन आपको आगे आगे दौड़ाता है। शरीर पीछे चल रहा है, मन आगे दौड़ रहा है, ऐसी स्थिति हो जाती है। क्योंकि जब प्रकाश, तारतम का प्रकाश सद्गुरु महाराज अंतःकरण में भर देते हैं, फिर चित्त में भी वही प्रकाश, बुद्धि में भी वही प्रकाश, बुद्धि भी सक्रिय हो जाती है सेवा करने के लिए, कुछ गाने के लिए, कुछ प्रवचन करने के लिए, कुछ लोगों को आमने सामने बैठ कर के समझाने के लिए, वार्ता करने के लिए बुद्धि भी सक्रिय हो जाती है और आत्मा भी जाग करके खड़ी हो जाती है। जब तारतम का प्रकाश अंतःकरण में सद्गुरु महाराज डाल देते हैं, अंतःकरण में उसका प्रवेश करा देते हैं, तो सब कुछ संभव हो जाता है। और रोशन करे आत्मा, ये अंतःकरण तो है ही है, पर आत्मा को भी उन्होंने प्रकाशित कर दिया। आत्मा में और ज्योति उन्होंने और ताकत उन्होंने भरी। जैसे आप देखिए कि आप घी डाल करके दिया जलाते हैं ना, और घी डाल दीजिए तो और दिए में और ज्योति बढ़ती है ना, क्योंकि आपने घी को बढ़ा दिया। ऐसे ही सद्गुरु महाराज ने रोशनी बढ़ा करके क्या कर दिया कि आत्मा को भी प्रकाशित कर दिया। आत्मा तो ऐसे ही प्रकाशित है, पर उसको और ज़्यादा उज्ज्वल बना दिया। और जो क्या है कि आत्मा को और पवित्र और महान बना दिया। गुण पख इंद्रिय रोशन, फिर क्या किया कि तारतम वाणी, तारतम ज्ञान सद्गुरु महाराज ने सुना करके हमारे गुणों को भी परिवर्तित कर दिया। क्योंकि हम गुण को अवगुण में बदल रहे थे, अवगुण ही बन रहे थे, परंतु सद्गुरु महाराज ने अवगुण को भी गुण में बदल दिया और गुण को उन्होंने सेवा में बदल दिया। जैसे आप देखिए कोई व्यक्ति गुणी है, वो आराम से हाथ बांध करके बैठा है, तो उसके गुण किसको क्या काम आया। इसीलिए वो गुणी आदमी है तो ज़रा पानी पिलाए, हाँ बैठने के लिए आसन तैयार करे, आइए आइए ऐसा करके सेवा सत्कार करे और विराजमान हो जाइए, कुछ अच्छी बात बोले तो उसका गुण प्रकट हो जाता है। कुछ बोलता ही नहीं है तो गुण होने से, गुणी होने से उसका क्या अर्थ हुआ। इसलिए कहते हैं कि गुणों को भी उन्होंने जागृत कर दिया, गुण के पक्षों को भी, अच्छा विचार बुरा विचार, इसको भी सद्गुरु महाराज ने सही सही करके, ठीक ठीक करके सही दिशा में इसको उन्होंने आगे बढ़ाया। इंद्रियों को भी सही मार्ग दिया। जैसे आप देखिए ना, हमारी इंद्रियां तो माया मोह और विषय वासना की ओर आकर्षित होती है ना। तभी श्री जी ने एक जगह चौपाई में कहा, इन इंद्रियन को मैं क्या कहूँ, ये तो अवगुण ही को काया, इनसे क्यों देखूँ साहिब, यही भई आड़ी माया। कहते हैं इंद्रियों के विषय में मैं क्या कहूँ, ये तो अवगुण का ही शरीर है, इससे हम ब्रह्म को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये माया का रूप है इंद्रिय तो।
परंतु सदगुरु ने इंद्रिय को भी क्या कर दिया, अपने तारतम्य का प्रकाश डाल करके आँख रूपी इंद्रिय जो दुनिया का दृश्य देखने में व्यस्त हो रही थी, उसको मंदिर की ओर, भक्ति की ओर, सत्संग की ओर उसको खींचा कि संसार का दृश्य ही कितना देखना, हम मंदिर का दृश्य देखेंगे, ऐसा सोच करके आँख को इस ओर। और लोग इस आँख से कथा कहानी पढ़ रहे थे और आँखों को कमज़ोर बना रहे थे। ये वाणी प्रकट करके इन आँखों से पारायण पढ़ो, तारतम्य वाणी पढ़ो, ऐसा करके इन आँखों को वाणी दर्शन करने का जो है मौका सदगुरु महाराज ने दिया। तो ऐसे ही क्या है कि कान रूपी इंद्रिया दुनिया भर की निंदा स्तुति सुन करके कान रूपी इंद्रिय कभी तृप्त नहीं हो रहे थे, तो सदगुरु ने कहा कि अच्छी बातें सुनो, सद्वचन को सुनो, सद्वाक्य को सुनो, सद उपदेश को श्रवण करो। ऐसा करके कान रूपी इंद्रिय को भी उन्होंने, जैसे गुण फिरावा का प्रकरण में आता है कि हर गुण को धनी की सेवा में फिराया जाता है, इसी तरह से यहाँ संक्षिप्त में बता रहे हैं कि इंद्रियों को भी सही दिशा, पाँव को भी सही दिशा। अब देखिए, पाँव से चल करके पार्क में घूमने जाते हैं, पूरा पार्क घूम करके आते हैं, पर उसी पाँव से चल करके मंदिर भी तो आते हैं। काम तो एक ही हुआ, समय उतना ही लगा, पर इंद्रियों को जब फिरा दिया जाता है तो पाँव से चलते चलते पाँव रूपी इंद्रिय कहता है कि मंदिर में जाओ, प्रणाम करो, झुको। ऐसे ही हाथ रूपी इंद्रिय है, लेना देना लेना देना, इसका कार्य चलते रहता है। पर ये हाथ रूपी इंद्रिय को राज जी ने कहा तो आओ मंदिर में आकर के सेवा करो, इस हाथ से मंदिर में भी कुछ दान पात्र में चढ़ाओ, कुछ ऐसे अच्छा काम करो, शुभ काम करो। तो हर इंद्रिय को राज जी महाराज ने सेवा से जोड़ा, भक्ति से जोड़ा, सद्गुरु के रूप में उन्होंने आकर के ऐसा बरस्या नूर खसम, मेरे धनी मेरे पिया मेरे खसम जब आए तो मेरे जीवन में ऐसा नूर बरसा कि हम एक एक पल पल का सदुपयोग कर रहे हैं। जैसे श्री प्राणनाथ जी महाराज जब सदगुरु के चरणार बिंद में गए 12 साल की उम्र में, तो रोज जाना शुरू हो गया। तो 12 साल की उम्र से सदगुरु की सेवा में गए और 13 साल तक निरंतर, 13 वर्ष माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ, श्री राज तरफ रहते रमे बीच कौसर हो। 13 साल तक, 25 साल की उम्र तक सदगुरु महाराज के चरणों में जाते रहे। जो सेवा देखा वो किया, जो उपदेश सुनाए उन्होंने उसको श्रवण किया, और जो भी सद्भक्ति बताई, जो कुछ भी है ट्रेनिंग सेंटर की तरह उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ उतारा। तो इस प्रकार से कहते हैं मेरे जीवन में ऐसा नूर सदगुरु महाराज ने बरसाया कि बस संपूर्ण जीवन हम उसी के प्रचार प्रसार में, उसी की व्याख्या करने में, उसी का विस्तार करने में हमने लगाया। ये साक्षात धनिश्री देवचंद जी महाराज की कृपा है। और धनिश्री देवचंद्र जी महाराज साक्षात राज जी ने उनको ये आदेश किया, और आदेश करने के बाद श्री सुंदरबाई श्यामा जी अवतार पूर्ण आवेश दियो आधार। धनी ने पूर्ण आवेश देकर के सुंदरबाई धनिश्री देवचंद जी महाराज को भेजा, और देवचंद जी महाराज ने वही आवेश प्राणनाथ जी महाराज को प्रदान किया। तो ये ज्ञान, ये व्याख्या, ये उपदेश प्राणनाथ जी हमें प्रदान कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज का भी हमारा समय यहीं पूरा होता है, इसलिए जय जयकार करते हुए अभी की चर्चा को यहाँ विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। अंतस करण में रोशनी, और रोशन करी आत्मा, गुना पख इंद्री रोशना, ऐसा बरस्या नूर खसामा, ऐसा बरस्या नूर खसामा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
रात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होती, पिया सो तुम देखत किए जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भर जी। ऐसी पुकार पिया सुन के ढील करो अब जीन जी। छिन छिन खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। ऐसी अर्ज मैं तो करूं जो आड़ी घड़ी अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के पिया लीजियो कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजिए हास विलास जी। बारण गाए श्री इंद्रावती धनी, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, पिया और न जानो बात जी। इष्ट सो सेवा करूं धनी, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। महामती युगल किशोर परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरी जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। मेरा तलप तलप जाए जीव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, नाम के धनी की, निजानंद स्वामी की, सर्व सुंदर साथ की जय।